अगर आप दिल के मरीज हैं तो आमतौर पर आपको हॉरर फिल्मों या थ्रिलर से दूर रहने की हिदायत दी जाती है। लेकिन इन दिनों यह सवाल शायद आपको न्यूज़ चैनल्स के मामले में भी दी जा सकती है। पिछले कुछ वर्षों में भारत के न्यूज़ चैनल्स ने वे तमाम हदें पार कर दी हैं जिन्हें लांघने से पहले कई बार सोचा जाना चाहिए था। इन चैनलों की लंबी फौज है जिनका मकसद दर्शकों तक खबर पहुंचाने से ज़्यादा हर बात पर हल्ला करना है। फॉर्मूला यह है कि जितना ज़्यादा शोर उतनी ज़्यादा टीआरपी। इसलिए अगर आप कभी भी इनके जरिए खुद को अपडेट करने की सोचें तो इसकी बजाय सिर्फ अलग अलग रंगों के बैकग्राउंड में चीखते चिल्लाते एंकर से ही आपकी मुलाकात होगी। हालात ऐसे हैं कि इसे भारतीय टेलीविज़न मीडिया का सबसे खराब दौर माना जा सकता है। भारतीय न्यूज़ चैनल्स की एक खास बात यह है कि वे सैकड़ों की तादाद में हैं। भारत में टेलीविज़न मीडिया ने लगभग 25 साल पहले अपने पंख फैलाने शुरू किए और आज आलम यह है कि हिंदी, अंग्रेजी और देश भर की अलग अलग भाषाओं को मिलाकर यहाँ 400 से भी ज़्यादा 24 घंटे के न्यूज़ चैनल्स मौजूद हैं। दुनिया के किसी भी देश में शायद ही इतनी भाषाओं के इतने न्यूज़ चैनल्स मौजूद हों। इन चैनलों के बीच गलाकाट प्रतिस्पर्धा है और इनमें से कुछ पर या इनके कुछ पत्रकारों पर कई समूहों और राजनीतिक दलों के संदेश जनता तक पहुंचाने का जिम्मा भी है। इसके चलते टीवी पर राजनीतिक चर्चाएं अब गुस्से और ध्रुवीकरण से भरपूर है और इन पर फर्जी खबरों की भरमार है। कहीं लड़ाई सिर्फ टीवी रेटिंग्स की है तो कहीं मसला पत्रकारों के बड़ी ताकतों का प्रवक्ता बन जाने का है। डराने वाली बात यह भी है कि टीवी पर हो रही तमाम भड़काऊ बातें व्हाट्सएप और ट्विटर जैसे माध्यमों के जरिए एक नया रंग लेती है। टेलीविज़न न्यूज़ एक समय ऐसी हो जाएगी यह 25 साल पहले किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। इसका राह पर आना जरूरी है क्योंकि इस पेशे का अंदाज और पहचान बदलती जा रही है। बदलाव इसलिए हो कि कहीं युवाओं में पत्रकारिता का मतलब सिर्फ बदतमीजी ना होकर रह जाए। नई पीढ़ी के लिए न्यूज़ का मतलब झूठ और फरेब न बन जाए। आप देख रहे थे टीटीएस इंडिया। मैं रागिनी, धन्यवाद।